द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास की प्लानिंग के आगे आईडीएफ के जवान पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू परेशान हो चुके हैं, करें तो करें क्या, क्योंकि गाजा पट्टी पर जिस प्लानिंग के तहत हमास काम कर रहा है, इजराइल सेना आगे बढ़ना तो दूर पीछे हटती हुई नजर आ रही है। जिस रास्ते से आईडीएफ की सेना गुजरती है, वहां पर प्लान उसका पहले से मौजूद रहता है और हमास के लड़ाके उस प्लान पर काम करते हुए इजरायली सेना को मौत के घाट उतार देते हैं। शायद यही वजह है कि डर और भय व्याप्त हो गया है इजरायली सेना के अंदर। गाजा में नेतन्याहू के टैंक फंस गए हैं। जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, उस रास्ते से हमास के लड़ाके उनको घेर ले रहे हैं और मौत के घाट उतार दे रहे हैं। दरअसल हमास के लड़ाके आईडीएफ के जवानों को दूर से ही देख लेते हैं कि वो किस रास्ते से गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद उनका प्लान तैयार रहता है और फिर उस प्लान पर एग्जीक्यूट करते हुए उन सभी आईडीएफ के जवानों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सेना दोनों के अंदर भय व्याप्त है। वो करें तो करें क्या, किस रास्ते से जाएं, क्या प्लानिंग बनाएं, क्योंकि इजरायली सेना जब इधर से गुजर रही है, उसे इस बात का अंदेशा भी नहीं होता कि सामने से घात लगाए बैठे हमास के लड़ाके उनको समाप्त करने के लिए बेताब है। और वो इस बात से बेखबर जब अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो फिर धड़ाम से एक आवाज़ आती है, जिस आवाज़ के बाद सन्नाटा पसर जाता है और इजराइल के सैनिक, आईडीएफ के जवान मार दिए जाते हैं। यही हो रहा है। अब देखिए, ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, इजराइल हमास वार, गाजा में फंस गए नेतन्याहू के टैंक। तो आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है? दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है, वाकई में गाजा में नेतन्याहू के टैंक फंस गए हैं। उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो निकले यहाँ से कैसे, किस तरीके से यहाँ से आगे जाएंगे। ये उनके लिए बड़ा सवाल बना हुआ है और आगे जाएंगे तो उनके सामने सिर्फ मौत है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने खान यूनुस शहर पर ऑपरेशनल कंट्रोल का ऐलान किया है। आईडीएफ ने कहा है कि उसने गाजा के दक्षिण में पड़ने वाले खान यूनुस शहर के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। आईडीएफ ने यह भी कहा है कि उसने खान यूनुस ब्रिगेड कमांडर के ऑफिस और ठिकानों पर भी हमला किया, आतंकवादी ठिकानों पर भी हमला किया है। ये इजराइल का कहना है। दरअसल इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं से वो जंग को जीत रहा है या जंग के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ कि द इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ हैज अनाउंस्ड ऑपरेशनल control over the city of Khan Yunis. The IDF said it had captured large areas of the city of Khan Yunis. यानी बहुत सारे बड़े इलाके को, खान यूनिस का जो बड़ा इलाका है, वो अपने कब्जे में ले लिया इजरायली सेना ने, साउथ ऑफ गाजा, जो दक्षिण गाजा में है। द आईडीएफ ऑल्सो सेड इट हैड स्ट्रक द ऑफिस ऑफ द खान यूनिस ब्रिगेड कमांडर एंड टेररिस्ट हाइडआउट्स। यानी उनकी जगहों पर, उनके जो जहाँ जहाँ वो छुपे हुए थे, सारी जगहों को मतलब खंगाल लिया है, उन पर कब्जा कर लिया है, ऐसा इजराइल की सेना द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त कतर से मध्यस्थता में इजराइल लगा हुआ है। वो चाहता है कैसे भी करके मध्यस्थता हो जाए ताकि एक रास्ता निकल सके, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं किस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल के ऊपर बना हुआ है। इजराइल बिल्कुल परेशान है, इजराइल के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। जिस तरीके से अभी आपने देखा कैसे 3 इजरायली बंधकों को इजराइल के ही सेना ने यानी आईडीएफ के जवानों ने उन्हें खतरा समझते हुए मार दिया, जिसके बाद से आईडीएफ का विरोध हो रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं और सीक्रेट मीटिंग भी हो रही है। तो अब ये सीक्रेट मीटिंग्स इसलिए बुलाई जा रही ताकि कैसे भी करके मामले को अपने उसमें लाया जाए और फिर जो है मतलब चीज़ों को ले जाए। लेकिन गाजा में जिस तरीके से इजराइल के द्वारा अटैक किया जा रहा है, उससे बता रहा है गाजा में क्या चाहता है इजराइल। वो गाजा को समाप्त करने पर लगा हुआ है। बड़ी गलती हुई है, अपने सैनिकों को बड़ी मुश्किल से इजराइल है दोस्तों की तरफ से सीज फायर के लिए वो कदम बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं कि अपने सैनिकों की बड़ी गलती से मुश्किल में इजराइल दोस्तों की तरफ से सीज फायर के लिए बढ़ा दबाव। अब दबाव बढ़ गया है इजराइल पर। युद्ध में उत्तरी गाजा का बड़ा हिस्सा नस्तनाबूद हो गया है, हजारों लोग मारे गए हैं और ज़्यादातर आबादी दक्षिणी हिस्से की ओर कूच कर गई है। गाजा की आबादी करीब 90% लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आगे क्या होने वाला है।
इजराइल सरकार पर गलती से 3 इजरायली बंधकों की हत्या और लगातार गोलीबारी करने के बाद रविवार को उस पर कुछ करीबी यूरोपीय सहयोगियों ने संघर्ष विराम करने का दबाव डाला है। इजरायली प्रदर्शनकारी जो है अपनी सरकार से गाजा के हमास शासकों से नए सिरे से बातचीत करने का अनुरोध कर रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की यात्रा के मद्देनजर इजराइल पर युद्ध अभियान का स्तर कम करने का भी दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका युद्ध में असैन्य नागरिकों के मारे जाने को लेकर असंतोष जता चुका है, लेकिन वह अब भी इजराइल को सैन्य और कूटनीतिक समर्थन दे रहा है। युद्ध में उत्तरी गाजा का बड़ा हिस्सा नेस्तनाबूद हो गया है। हजारों लोग मारे गए हैं और ज्यादातर आबादी दक्षिणी हिस्से की ओर कूच कर गई है। गाजा की आबादी के करीब 90% लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। वे मानवीय सहायता पर निर्भर हैं। इजराइल ने कहा कि रविवार को पहली बार सहायता सामग्री को लेकर 79 ट्रक सीधे इजराइल से गाजा पहुंचे। सहायता कर्मियों ने कहा कि अब भी काफ़ी कम है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल हमास को खत्म करने तक लड़ता रहेगा, जिसने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमला कर युद्ध की शुरुआत की थी। दरअसल इजराइल में रविवार को फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने बंधकों की रिहाई, गाजा में अधिक मात्रा में सहायता पहुंचाने और एक राजनीतिक समाधान की तरफ बढ़ने के मकसद से तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया। इस बीच ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने स्थायी संघर्ष विराम का आह्वान करते हुए कहा कि बहुत सारे नागरिक मारे गए हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने ब्रिटेन के अखबार संडे टाइम्स में लिखा, यदि इजराइल की कार्रवाई फिलिस्तीनियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहने की संभावना को नष्ट कर देती है तो वो युद्ध नहीं जीत पाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन की युद्ध को खत्म करने के लिए एक समय सीमा तय करने पर चर्चा जारी रखने के लिए इजराइल की यात्रा करने की संभावना है। हमास ने कहा कि युद्ध खत्म होने तक और बंधकों को छोड़ा नहीं जाएगा और उसके बदले में वो बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की मांग करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमास अब अड़ा हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ है इजराइल पर। इजराइल बिल्कुल परेशान है कि अब वो कौन सा कदम उठाए। प्रधानमंत्री भी बहुत परेशान है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम गाजा की बात करें तो WHO भी ये बोल रहा है कि वहाँ पे भयावह मंजर है। उत्तर में जबालिया शिविर में इजरायली बमबारी में करीब 90 लोग मारे गए हैं। वहीं दीर अल बलाह में बमबारी में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। अल जजीरा के मुताबिक इस हवाई हमले के चलते पिछले 24 घंटे में करीब 100 लोगों की जान चली गई है। उत्तर में जबालिया गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि उत्तर के जबालिया शिविर में इजरायली बमबारी में करीब 90 लोग मारे गए। वहीं केंद्रीय शहर दीर अल बलाह में बमबारी में 12 अन्य लोग मारे गए। बाकी गाजा कई अलग अलग हिस्सों में बमबारी हुई है। इधर इजरायल युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने लगा है। दूसरी बात, पिछले दिनों इजरायली सेना की ओर से अपने ही 3 लोगों को गलती से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इजरायल की ओर से हमास के साथ बंधकों को रिहा करने और बातचीत करने की बात कही जा रही है। तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो हमास के चंगुल में पूरी तरीके से इजरायल फंस चुका है और अब इजरायल फड़फड़ा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।